हाँ भाई, मकरू स्टूडेंट, तुला स्टूडेंट, छात्र, उनके लिए स्पेशल आज वीडियो। मैं अभी मून मेडिटेशन प्लेस में हूँ, तो चंद्र ध्यान कर रहा था। तो चलो, लाइट नहीं है, मेरा सब भी सुनना है, चेहरा तो देख ही रहते हो हमेशा। कोई बात नहीं, छाया का वीडियो ले लो। बाप, बहुत सारे स्टूडेंट लोग आप मेरा वीडियो से बहुत तारीफ कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलते पैसा नहीं है गुरुजी। अरे महाराज, कौन मांग रहा है, चिंता मत करो। आप व्हाट्सएप बार बार करो, कभी भी नज़र आएगा तो मैं कभी भी आपका देख लूँगा। बहुत सा है ना बाप, ठीक है। तो और मैं दिन का शुरुआत तो फ्री कुंडली से ही करता हूँ, लेकिन वो मेरा शेड्यूल के अनुसार, ऑन शेड्यूल नहीं। तो स्टूडेंट बेटा, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बट यू कीप कॉन्टैक्ट एंड टच विथ मी, मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट्स हो ना, मेरा देश का भविष्य हो। तो कई सारे स्टूडेंट मेरे को बोले गुरुजी पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, स्पेशली मकरू वाले बोले, तुला वाले कुछ बोले, और कुछ कुंभ वालों का भी कुछ कमेंट्स आया था। गुरुजी पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, मन बिना फालतू सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, और कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है। और हमारा गुरुजी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़की लड़की का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई कारण पता नहीं चलता है। लेकिन हम डिप्रेस्ड हैं, सोए पड़े रहते हैं, पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, किताब भी हैं, ट्यूशन्स भी हैं, लेकिन कुछ भेजा में घुसता ही नहीं। कुछ तो रास्ता बताओ। बेटा, आज से 30, 32, 40 साल, 35 साल पहले मेरा जब 7.5 था, एंड व्हेन आई वाज +2 लेवल था, मेरा भी एग्जैक्ट सेम कंडीशन था बेटा। मैं इसको कई बार वीडियो में बोला हूँ, आज पहला बार नहीं बोल रहा हूँ। मेरे जैसे आदमी जो 4.5 घंटा नॉनस्टॉप किसी भी स्टेज में बैठ के प्रवचन दे सकता है, आप देख लो। 14 साल पुराना मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, संजय G75, आचार्य संजय गौ कथा वाचक, या फिर 9437580589 आचार्य संजय जी गौ कथा लिखोगे तो मेरा चैनल निकल जाएगा। मेरा प्रवचन देख लेना, ऑल ओवर इंडिया में मेरा कथा चलता है, अभी भी चलते हैं। 4.5 घंटा नॉनस्टॉप बोलने वाला, और मैं एक स्पेशलिटी इसलिए मेरा है, माई 5th हाउस लॉर्ड इज इन 9th हाउस, सुपर राजयोग, तो भगवान का दिया प्रचंड ज्ञान है। ऐसा आदमी +2 में जाता है, फुल प्रिपरेशन, मेरा पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं था। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना, मेरा पैर नहीं चल रहा था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या पढ़ा था और ये क्वेश्चन क्या है, क्या लिखूं। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ जानते हो? हर क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा है, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। हर एक प्रश्न देख के मुझे लगता है अब लिख दूं, और मेरे अंदर तो है कि मैं समझ रहा हूं बात, लेकिन जब लिखने पे आऊं या प्रेजेंटेशन दूं तो नहीं लिख पाया। 1.5 घंटा मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मुझे लगा मेरे अंदर कोई ऐसा शक्ति है जो मुझे लिखने ही नहीं दे रहा है, या जानता तो बहुत कुछ हूं लेकिन मुझे मूड नहीं है लिखने का। एंड इन दैट टाइम मैं फेल भी हो गया, +2 फेल, इफेक्ट ऑफ 7.5 बेटा, इसलिए वरीड नहीं होना है। और आफ्टर फेल मैं डिसीजन लिया कि और नहीं पढ़ूंगा, और एज ए भगवान बन के घूमने लगा, और ये डिसीजन लिया कि मैं अपना नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं भाग जाऊंगा, नौकरी वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई मेरे लिए नहीं है। शायद मैं पढ़ा लिखा पढ़ने लिखने के लिए नहीं बना। हर पेपर के साथ ऐसा होने लगा, सीवियर डिप्रेशन, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। और उस समय तो मैं योगी राज, लड़की तो दूर, आप जो लिखो इसका उत्तर दे रहा हूं यार। तो मैं बहुत परेशान रहा, किसी पेड़ के नीचे बैठता था, किसी जंगल के नीचे बैठता था, किसी मसान में बैठता था, एकदम
मुश्किल। आज मेरे को रो रो के आज फ़ोन कर रहे थे ना बेटा, तुम लोग में से, मेरे से जो बात हो रहा था, मैं आज व्हाट्सएप में आप लोगों को कॉल किया, आप लोगों को कह रहा हूँ ऐसे ही मेरा मूड ठीक रहेगा, आप लोगों से बात कर लूँगा। स्टूडेंट्स डोंट वरी, और टाइम हो तो ना बेटा, इतना सारा कुंडली देखो और इतना सारा काम करो, तो फिर बड़े लोग हैं ना, उनका अलग टेंशन है। आप लोगों का तो चलो चल जाएगा, उनका बहुत सारा दुख है, रोते हैं मेरे पास, तो सबका सॉल्व करना, उनको कुछ नहीं, उनको केवल मेरे से दिलासा चाहिए, ठीक है। तो मैं उनको थोड़ा दिलासा दे देता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं। तो आप लोग तो उतना ज़्यादा, शनि बाबा देखो बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। शनि बाबा बच्चों को पुचकारते हैं, खेलते हैं, उनको दंड नहीं देते, युवाओं को भी मौका देते हैं। लेकिन ये तो 7.5 का नेचुरल इफेक्ट है। आज एक मैडम जी बहुत बड़े स्कूल के टीचर हैं, वो बेचारी भी बोल रही थी, उनका मैं कुंडली देख रहा था, बहुत बड़े, आप नॉर्थ के ही हैं, दिल्ली साइड के। वो बोल रही थी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब कुछ, मेरा नौकरी है, पैसा है, आई एम वेरी एस्टेब्लिश, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं दुखी रहता हूँ। कोई कारण नहीं है, मैं डिप्रेस रहता हूँ, कोई कारण नहीं, मैं पड़ा हुआ रहता हूँ, कोई कारण नहीं है, कहीं चुपचाप बैठा रहता हूँ, कोई कारण नहीं है, मैं हंस के खिल के बात नहीं कर सकता, मन में कुछ एक ठो भारीपन सा, शरीर में, दिमाग में ऐसा लग। बेटा यही तो इफेक्ट है विष योग का। तो ये आपके साथ नहीं, सबके साथ है, तो डोंट वरी। तो मेरा कहानी बताता हूँ। मैं +2 तो फेल हो गया और ऐसे घूमने लगा। तब मेरा एक भतीजा होगा, भतीजा, हालांकि उम्र में मेरे से 2-3 साल छोटा है, और वो शेड्यूल ट्राइब कास्ट से है, मेरे को चाचा चाचा बुलाता है। तो मैं उसको बोला बेटा और पढ़ने का इच्छा नहीं है, ये सब छोड़ के जाना चाहता हूँ, कहीं पर जाके काम करूँगा, और कितना भी पढ़ता हूँ याद रहता नहीं है। और तुम जानते हो मेरे से बच्चे जो लड़के लोग हैं ना, मैं उस समय मेरा इतना स्कॉलर, मतलब मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। मेरे कॉलीग्स, क्लासमेट मेरे से मैथमेटिक्स, साइंस मेरे से समझते थे, मैं अच्छा एक्सप्लेनेशन करता था, आज भी करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स को भी थियोरेटिकल लेवल पे समझा देता था, कहानी बना बना के, तो वो लोग समझते थे, मेरे से अच्छा नंबर रख के पास हो गए, मैं पीछे रह गया, ठीक है। और ऐसे ही नौकरी का केस जब था, मैं पढ़ाता था, वो इंटरव्यू वगैरह के लिए मेरे पास आके बैठते थे, वो बेचारे थोड़ा सा कम अक्ल वाले होते हैं, तो मेरे दोस्त लोग थे, तो उनको पता है कि इसके पास जाएंगे ना तो फंडा क्लियर करके भेज देगा, अच्छा से समझा देगा, तो मेरे पास आते थे, मैं समझाता था, उन सबको नौकरी मिल गया, मैं पीछे रह गया। ठीक है, होता है ऐसे, ठीक है। तो 7.5 का ये इफेक्ट है, चाहे वो धनु, चाहे वो मकरू, चाहे वो मटका कुंभ, चाहे वो मछली वालों का भी, मीन वालों का भी होगा। तो आपको ओरिड नहीं होना है। अच्छा, तो मेरा भतीजा क्या बोला? भतीजा बोला कोका, ए कोका, संबलपुरी भाषा में बोल रहा हूँ, ए कोका सुन बो, मतलब चाचा जी सुनो, संबलपुरी भाषा में बोल रहा है। ए कोका पढ़बू हेले सीना पढ़वा के इच्छा हवा ना, पढ़बू और बुली लगबू हेले कंता इच्छा हवा वो। तो उसका मतलब समझते हो क्या बोलता है? चच्चा मेरे प्यारे, चच्चा, बच्चा को बच्चा नहीं समझना। क्या बोलता है? उसका नाम है दीपक दास, नाम, अभी वो कटक में है, और बहुत प्यारा लड़का है, अच्छा लड़का है, अभी यहाँ मेरे पास नहीं रहता, लेकिन उस समय यहाँ रहता था। बोला पढ़ने का इच्छा नहीं हो लेकिन किताब पकड़ के बैठो, कर्म करो। देखो एक बेचारा ST/SC है, छोटा जात का है, मेरा भतीजा है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन मेरे को प्रेरणा दे रहा है। क्या? पढ़ोगे तो पढ़ने का इच्छा होगा, पढ़ोगे तो पढ़ने का इच्छा होगा, करोगे तो करने का इच्छा होगा, छोड़ दोगे तो छोड़ने का इच्छा होगा, हार जाओगे तो हारने का इच्छा होगा, लड़ोगे तो लड़ने का इच्छा होगा। तो बेटा मेरे को बोला भिड़ो, लड़ो, फाइट 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 फाइट, इक्जामी फाइट, डोंट स्टॉप। चलती का नाम गाड़ी, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो बंदरू मत बनो। जीतो, लड़ो, उठो, काम करो। और जानते हो बेटा ये शनि किसको बोलते हैं? शनि बाबा मीन्स
जितने सारे ऑल शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, उनको भगवान बोल के मानना। शनि उस रूप में मुझे आके प्रेरणा दिए, तो मैं उसको आज तक भी कभी भी मैं मिलता हूं तो गले मिलता हूं उसके साथ। 35 साल पहले मुझे प्रेरणा दिया था और आज बीच में मेरे से मिला तो मैं उसे गले लगा, बोला यार तेरा प्रेरणा था, नहीं तो मैं छोड़ के भाग जाता। तो इसी रूप में शनि बाबा आते हैं, आपको हमको प्रेरणा देते हैं और हम हारे हुए गेम को फिर उठ के खड़ा होकर लड़ते हैं और जीत जाते हैं। एंड यू नेवर बिलीव, मैं फिर उठा और फिर पढ़ने लगा और देखा कि यस, ये लड़का ठीक बोला था। हम जितना छोड़ेंगे उतना हार जाएंगे, जितना भिड़ेंगे उतना जीतेंगे। एक बहुत बड़ा राइटर, क्या जानते हो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या ऐसा कोई थे, याद नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं जब मेरे मन में कोई विचार नहीं है लिखने का, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तो मैं अपने टेबल लैंप ऑन करके स्टडी टेबल में बैठता था, स्टडी चेयर में, और पेन एंड व्हाइट पेपर लेके ऐसे रख के खड़ा होता था। ऐसे ही बैठा रहता था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और जब विचार आते थे इतने स्पीड में लिखता था कि 5 घंटा का रुका हुआ काम घंटों में खत्म हो जाता था। तो ऐसा ही है, इंतजार करना पड़ता है बेटा, इंतजार, कब वो शुभ लग्न शुभ मुहूर्त आए। अच्छा सुनो, तुम लोग जो लोग टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, दुखी रहते हो, मन डिप्रेशन में रहता है, कुछ करने का इच्छा नहीं रहता है, एक बात बताओ, क्या होल ओवर द डे रहता है? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। होरा और लग्न जब चेंज हो जाता है ना, फिर मन अलग रूप में चला जाता है। एक पर्टिकुलर होरा और पर्टिकुलर टाइम जोन है जिसमें आपको ऐसा लगता है, वो टाइम जोन जब पार हो गया तो आपको और बुरा नहीं लगेगा। तो उसी टाइम जोन को यूज करना और फिर काम करना। क्लियर? नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक, इससे थोड़ा मार्शल आर्ट में समझते हैं। कराटे फाइट में जब हम लोग फाइट करते हैं, ओपोनेंट रहता है, वो बहुत उछल कूद करते रहेगा, उसको मार पाना, पॉइंट स्कोर करना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो भी जानता है, वो भी सीख के आया, मैं भी ब्लैक बेल्ट, वो भी ब्लैक बेल्ट। तो जब मैं उसको घुस के स्कोर करूंगा, वो ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करके काउंटर कर देगा, मेरे को भी हिट कर सकता है। लेकिन डिफेंसिव फाइटर क्या जानते हो? कभी टूर्नामेंट देखना, कराटे का अच्छा टूर्नामेंट देखना, सोर्ड फाइट, जो क्लासिकल सोर्ड फाइट है, देखना, पूरा बोर लगेगा। आप जानते हो, ऐसे ही खड़े रहेंगे, ऐसे, कोई हिलना डुलना नहीं, ऐसे। जिस सेकंड में कोई हिला उसको पंच हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, ये बोलने में नहीं समझा सकता। बगुला जैसे खड़ा होना पड़ता है, बगुला, बगुला जैसे एक टांग में खड़ा होता है ना पानी के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ऐसे ही। अब वो सूत्र क्या है? सूत्र बता रहा हूं, सुनो। काकस्नान बकध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकस्नान, कौवा जैसे स्नान, काकस्नान, बकत ध्यान, बगुला जैसे ध्यान, काकस्नान बकत ध्यान, स्वान निद्रा, कुत्ता जैसे नींद, काकस्नान बकत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अल्पहारी, कम खाने वाले। अच्छा पढ़ना है तो कम खाओ, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय सफेद दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, ठेंगा खाओगे, ठेंगा। ठीक है, समोसा, ये वगैरह वगैरह, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, पैक्ड फूड, कुरकुरे, मुरमुरे, चुरचुरे, ये सब आपको और डिप्रेशन पे डालता है। रॉ खाओ, कच्चा खाओ, तुलसी ड्रिंक लो, ग्रीन टी ड्रिंक्स लो, तुलसी द्वादशी एकादशी में नहीं। क्लियर? और सुनोगे, सात्विक खाना है तो डिप्रेशन पे नहीं पड़ोगे। अभी फिर नहीं पूछना तो क्या आप तामसिक खाते थे जिसके लिए डिप्रेशन में पड़े? नहीं बेटा, मैं तो जिंदगी में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाता है, लेकिन उसका इफेक्ट कम होता है आपको। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आई थिंक क्लियर? तो ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ऐसे समस्या का समाधान होता है। मैं चारों, खाली मकर राशि के लिए नहीं कह रहा हूँ, धनु तो अभी पार हो गए 7.5 से, तो मकर, कुंभ और मीन वालों का आने वाला है, अभी तो नहीं आया, लेकिन कुंभ वाले अभी सबसे ज़्यादा
2.5 साल के अंदर अफेक्टेड होंगे। और सुनो, ये सब राशिफल भाषीफल और ज्योतिष पोतिष अभी उतना ज़्यादा मत देखो, दिमाग खराब हो जाएगा। अभी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं होता है बार बार करो, एक बार नहीं हो रहा है 100 बार करो। मैं भी जब मेरा गुरुजी के पास जाता था पढ़ाई करने, तो संस्कृत मुंह में नहीं घुसता था, तो लगाते थे 5-10 डंडा, बोलते थे 1000 बार पढ़ के आ, कैसे नहीं होगा देखते हैं। और सुनो, ये जो ट्यूशन का नौटंकी है, इससे थोड़ा बचो, खुद कोशिश करो। शनि बाबा ट्यूशन वालों को बहुत कष्ट देते हैं। जो लोग दूसरे के पास ट्यूशन जाते हैं ना, खरीदा हुआ ज्ञान लेने के लिए, शनि बाबा उनको दंड देते हैं। शनि बाबा बोलते हैं तुम खुद मेहनत करो, खुद पढ़ो, खुद सीखो। एक बार नहीं हुआ 100 बार करो। एक मैथमेटिक एक बार नहीं हुआ 100 बार करो, हो जाएगा। टाइम दो उसमें, ठीक है। लेकिन बाप का पैसा लेके किसी ट्यूशन मास्टर को दोगे, ट्यूशन से बड़ा कैंसर कुछ भी नहीं है। आप अपने से मेहनत करो, शनि बाबा खुश होकर अच्छा फल देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। क्लियर? आगे और समझना, बाद में देखेंगे। अभी जो प्रश्न किया इतना ही उत्तर है। और रोना नहीं, टेंशन नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ठीक हो जाएगा। और मकरू वाले याद रखना, 5 साल आगे रॉक कर रहे हो स्टूडेंट्स, रॉक कर रहे हो, सॉलिड ग्रोथ हो रहा है। पूरे ग्रह गोचर बता रहे हैं। जो समस्या होगा ये इसी साल हो जाएगा। ये जो मार्च के बाद, हाँ, मार्च से लेकर नवंबर तक, देन नो प्रॉब्लम। क्योंकि मकरू का चतुर्थ स्थान मन का स्थान, मन के ऊपर गुरु चांडाल, तो मन के ऊपर जो कुछ समस्या आएगा। और बाकी वो श्रापित योग के लिए बहुत टाइम है, उसका चिंता अभी से मत करो, ठीक है। पढ़ाई करना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है, ओके। और पढ़ाई के साथ साथ जब आपका मन नहीं लगता है तो किचन गार्डन बनाओ, घर की छत के ऊपर कुछ लगाओ। एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, अगर गाय है तो गाय माता को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और चंद्र ध्यान तो पक्का करना, शुभ चंद्रमा का करना। जैसे आज पूर्णमी के साथ रोहिणी का चंद्रमा है, ऐसे थोड़ा सा देख लेना कौन सा चंद्रमा शुभ है। सभी चंद्रमा का ध्यान नहीं होता है, शुभ चंद्रमा का ध्यान करना, ठीक है। तीसरा बिंदु आपको बता दूं, बिना पढ़े पास हो जाओगे, पक्का है। गुरुजी ये तो भांज रहे हो यार, ज़्यादा फेंक रहे हो ये। नहीं बेटा, नहीं फेंक रहा हूँ। एक है नील सरस्वती साधना, दूसरा है सिद्ध गणपति साधना, तीसरा जो लोग कर सकते हैं माँ काली का अलग बात है, वो तो सब नहीं कर सकते, नील सरस्वती कर सकते। नील सरस्वती स्तोत्र है, जिसको चाहिए मेरे को कॉल करना, मैं बना के दे दूंगा। बहुत अच्छा स्तोत्र है। और नील सरस्वती का जप, मंत्र जप, एकाक्षरी बीजा मंत्र, ऐसा शक्ति बढ़ा देता है कि बिन पढ़े आप उत्तर दोगे। बिना कोई पढ़े हो और आपको कोई प्रश्न करे, आपका भेजा उत्तर दे देगा। गणपति में भी वही, हाजिर जवाबी, कहीं हारोगे नहीं। शिक्षा क्षेत्र में पीछे नहीं रहोगे। और हम लोग बच्चों का शिविर करते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इस प्रकार का शिविर भी करते हैं। तो हमें कांटेक्ट रखना। या आपके मोहल्ले में जैसे आप लोग रहते हो ना, छोटे छोटे विलेज बना के, क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े शहरों में रहते हो ना, एक बिल्डिंग में 50-60 फैमिली वगैरह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कम्युनिटी या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अगर ऐसा वो लोग भी हमें कॉल करते हैं तो हम लोग का ग्रुप जाता है, उधर ट्रेनिंग दे के आता है, ठीक है। उसका कुछ फीस रहता है, इतने सारे स्टाफ जाएंगे, मैं भी जाता हूँ, तो उसका तो रहता है। स्कूल्स में भी हम लोग क्लास देते हैं, कॉलेजेस में भी देते हैं। तो आप लोग हमें कांटेक्ट करना, या तो आप लोग आ जाना। और जिसको ज़्यादा डिप्रेशन है, विपासना ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों का विपासना ट्रेनिंग नेट में ढूंढो और जाओ, ठीक है। एंड सर्च अबाउट नील सरस्वती एंड सिद्ध गणपति, बहुत पावरफुल है ये। अगर इसका सिद्धि कर लिए तो फिर आपको ज़िंदगी में टारगेट अचीव करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएगा ना, तो नहीं रोक सकता। इतना सीवियर ऊर्जा बनाता है, मेमोरी पावर, ब्रेन पावर बिल्डअप करने के लिए, और असंभव को संभव कर देने वाला है ये नील सरस्वती और सिद्ध गणपति साधना में। सीवियर मेमोरी पावर बिल्डअप कराता है।
बिन पढ़े हजारों ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। चलो, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलना। संपर्क है तो 9437580589। धन्यवाद, थैंक यू। सबको ढेर सारा प्यार, स्नेह, नमस्कार, आशीर्वाद। ठीक है, और अभी अगर सुन रहे हो तो अभी जाके 5 मिनट 10 मिनट मून मेडिटेशन जरूर करना। थैंक यू।